क्रीचर, मॉन्स्टर, गॉडजिला और डायनासोर फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। एक न्यू डायनासोर मूवी का टीजर ट्रेलर रिलीज हुआ है जिसका नाम है द एंड ऑफ ओक स्ट्रीट। ये ट्रेलर काफी यूनिक है और इसमें कई सारी ऐसी डिटेल्स है जो आपने डेफिनेटली मिस कर दी होंगी। आज के समय में अचानक से डायनासोर्स कहाँ से आ गए, इसके लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के बारे में भी बात करेंगे। ट्रेलर बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है और ऐसा भी लग रहा है कि ये एक न्यू डायनासोर फ्रेंचाइजी बन सकती है। वैसे फैंस के लिए ये एक काफी एक्साइटिंग न्यूज़ है। जुरासिक पार्क, जुरासिक वर्ल्ड, मॉन्स्टर वर्स और ट्रू डायनासोर्स के बाद और एक न्यू डायनासोर फ्रेंचाइजी हमें देखने को मिलेगी। और कैसे इस मूवी का कंसेप्ट थोड़ा बहुत प्रिमिटिव वॉर से भी इंस्पायर्ड लग रहा है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने ट्रू डायनासोर्स की स्टोरी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो भी डाल दी है, तो उसे आप जरूर चेकआउट करना। अगर आपको ऐसा ही क्रीचर वाला कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी मूवीज और टीवी सीरीज के बारे में डिस्कस करते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं और द एंड ऑफ ओक स्ट्रीट का ट्रेलर ब्रेकडाउन करते हैं। वैसे इस मूवी का असली टाइटल पहले फ्लावरवेल स्ट्रीट होने वाला था, जिसे अब चेंज करके दी एंड ऑफ ओक स्ट्रीट कर दिया है। डायनासोर्स यहाँ पर कहाँ से आए और इनका नेबरहुड कहाँ पर शिफ्ट हो गया है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हर एक डायनासोर मूवी की तरह इसमें भी आपको एक फैमिली देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल ये एक फैमिली मूवी है जिसमें बच्चे भी है, तो पूरे परिवार के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हो। ट्रेलर का पहला सीन ही काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बारिश हो रही है। हम घड़ी की टिक टिक को भी सुन सकते हैं। 11:05 हो चुके हैं। अब टाइम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वक्त यहाँ पर सभी लोग सो चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में काफी सारे लोग जल्दी सो जाते हैं। इसी सीन में हम खिड़की के बाहर बिजली गिरते हुए देख सकते हैं और ये कोई नॉर्मल बिजली नहीं लग रही, तो इस चीज को याद रखना, यहाँ पर तूफान आया है। अब ये वाला सीन आपने जरूर मिस कर दिया होगा जहाँ पर कुछ बच्चे साइकिल चला रहे थे। साइकिल चलाते चलाते वो बीच में ही रुक गए, जैसे कि उनके सामने कुछ अचानक से प्रकट हो गया, जैसे कि कोई ऑब्स्टेकल उनके सामने आया, जिसे हम यहाँ पर देख भी सकते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि कोई चीज़ इनविजिबल थी जो अब विजिबल हो रही है, जैसे कि अचानक से कुछ तो शिफ्ट हो रहा है। इन 4 बच्चों को भी आप ध्यान में रखना। यहाँ पर क्या हुआ है इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। ये वाला सीन भी आपने ज़रूर मिस कर दिया होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। मूवी का मेन कैरेक्टर जो कि परिवार का मेन सदस्य है, वो माचिस की तीली जलाकर कुछ तो देख रहा है। अंधेरे में किसी चीज़ को देखकर वो काफ़ी शॉक भी हो गया है। यहाँ पर वो डेफिनेटली किसी छोटे डायनासोर को देखकर ही शॉक हुआ होगा। वैसे यहीं पर पीछे हम हीरोइन को भी देख सकते हैं। फिर और एक सीन आता है और ये भी मोस्ट प्रोबेबली आपने मिस कर दिया होगा। कुछ बच्चे यहाँ पर मिस्ट यानी कि फॉग के अंदर है और किसी चीज़ से डर रहे हैं। सभी के हाथ में खुद के बचाव के लिए कोई ना कोई हथियार भी है। आसपास हम काफ़ी सारे घरों को भी देख सकते हैं। पीछे झाड़ियाँ भी है, लेकिन इतना सारा धुआं यहाँ पर कैसे आया? खैर, इन सारे सवालों का जवाब आगे चलकर हमें ट्रेलर में मिल जाता है। शान भी हो गया। इसके बाद और भी कुछ सीन्स आते हैं जो आपने मिस कर दिए होंगे, जैसे कि इस वाले सीन में बच्चे के पास हथियार है और यहाँ पर शायद डायनासोर का पंख भी है। तो मूवी में हमें उड़ने वाले डायनासोर्स भी देखने को मिलेंगे। मेन कैरेक्टर्स किसी चीज़ से डरकर भाग रहे हैं जो डेफिनेटली डायनासोर्स ही है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि लोग आखिर कहाँ पर चले गए। मतलब सिर्फ कुछ कैरेक्टर्स ही हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बाकी लोग कहाँ पर है? खैर, इसका जवाब भी हमें ट्रेलर में आगे मिलता है। ये वाला सीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम वेलोसिरैप्टर के प्रेजेंस को नोटिस कर सकते हैं। दरवाजे पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमें वेलोसिरैप्टर की तरह ही पंजे नजर आ रहे हैं। मूवी की मेन एक्ट्रेस एनी हैथवे के हाथ में गन भी है, वो काफ़ी डरी हुई भी है। तो यहाँ पर ये डेफिनेटली वेलोसिरैप्टर्स और उड़ने वाले डायनासोर्स का सामना कर रही है। और आखिरी जो सीन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोनों मेन कैरेक्टर्स के पीछे एक बबल जैसी चीज़ को हम देख सकते हैं। इसे काइंड ऑफ हम एक पोर्टल भी बोल सकते हैं, जिसकी दूसरी तरफ हमें एक घर और कार भी नजर आ रही है। अब ये जो पोर्टल है ये एक घर के अंदर ही खुला है। पोर्टल के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये इस घर के अंदर कैसे खुला इसके बारे में आगे बताता हूँ। अगले सीन में हम देख सकते हैं कि पूरा परिवार एक घर के अंदर है और घर को पूरी तरह से सुरक्षित करके रखा है। मतलब दरवाजे और खिड़कियों को काफ़ी अच्छी तरीके से लॉक कर दिया है। फिलहाल के लिए उनके पास खाना भी है, लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए। Our house, our neighborhood has moved. अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि सिर्फ उनका घर ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा इलाका, यानी कि पूरा का पूरा ओक स्ट्रीट ही अपनी जगह से शिफ्ट हो गया है। मतलब एक पूरा का पूरा इलाका ही अपनी जगह से किसी और जगह पर चला गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सब कुछ आखिर हुआ तो हुआ कैसे? मतलब लिटरली सोचिए, एक इलाका कैसे पूरी तरह से शिफ्ट हो सकता है? हम देख सकते हैं कि ओक स्ट्रीट पर कई सारे लोग रहते हैं, लेकिन शिफ्ट होने के बाद जैसे कि वो सारे लोग गायब भी हो गए हैं। बहुत ही कम कैरेक्टर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि ये फैमिली। तो दोस्तों बात साफ है, एक तूफान आया जिसमें बिजली गिरी। बिजली गिरने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि सुबह होने के बाद पूरा इलाका ही दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गया था। इस परिवार को भी ये सब कुछ घर के बाहर निकलने के बाद पता चल रहा है। फिर इस सब के बाद हमें वो खूबसूरत सा सीन देखने को मिलता है जहाँ पर हम ये सब कुछ काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। ये है पूरा का पूरा ओक स्ट्रीट का इलाका
और ये वाला इलाका देखने में प्री हिस्टोरिक समय का लग रहा है, यानी कि शायद जुरासिक समय का। तो यहाँ पर कई सारी बातें क्लियर हो जाती है कि ये पूरा का पूरा इलाका ही प्री हिस्टोरिक समय में आ गया है और इसी की वजह से यहाँ पर हम डायनासोर्स को देख पा रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ इतना भी सिंपल नहीं है। कैसे, बताता हूँ। ट्रेलर के एंडिंग में हमें डायनासोर भी देखने को मिल जाता है। हम देख सकते हैं कि कुछ बच्चे इस डायनासोर से डरकर भाग रहे हैं। ये वही बच्चे हैं जिन्हें हमने इस वाले सीन में भी देखा था। जो डायनासोर इन बच्चों का पीछा कर रहा है वो बहुत ही खतरनाक लग रहा है। डिजाइनिंग देखकर थोड़ा बहुत ऐसा भी लग रहा है कि ये एलोसोरस है, लेकिन 100% कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि इसका मुंह काफी लंबा है। एलोसोरस का मुंह इतना भी लंबा नहीं होता, लेकिन वही बात है, पूंछ पर जो डिजाइनिंग है वो एलोसोरस वाला ही फीलिंग दे रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये डायनासोर एलोसोरस हो सकता है, लेकिन 100% कंफर्म नहीं कह सकते। खैर वो बात जरूरी नहीं है। जरूरी बात यह है कि ये वाला डायनासोर काफी अलग लग रहा है। मतलब अब तक हमने मूवीज में जितने भी डायनासोर्स देखे हैं उससे काफी अलग। लेकिन पता नहीं क्यों ये सारे पेड़ पौधे देखकर पूरी तरह से अर्थ वाली फीलिंग तो नहीं आ रही। मतलब होने के लिए हो भी सकता है, लेकिन कुछ तो यहाँ पर अजीब लग रहा है। मतलब डेफिनेटली डायनासोर्स और प्री हिस्टोरिक समय तो है, लेकिन ये दोनों काफी अलग लग रहे हैं, ये जगह भी और डायनासोर्स भी। तो इसलिए मुझे लगा कि शायद ये पैरेलल यूनिवर्स का पार्ट है। अगर आपने क्लोवरफील्ड मूवी देखी है तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। वहाँ पर हमें एक क्रीचर देखने को मिलता है जो पैरेलल यूनिवर्स से आया है। अगर उसी कंसेप्ट को अप्लाई करें तो ये पूरा इलाका ही पैरेलल यूनिवर्स में चला गया है। और क्या पता कि ये मूवी भी क्लोवरफील्ड यूनिवर्स का ही पार्ट हो। दोनों मूवीज के प्रोड्यूसर्स भी सेम है, जे अब्राहम्स। पूरे ट्रेलर का फीलिंग भी क्लोवरफील्ड मूवी की तरह लगता है। तो शायद ही ऐसा हो सकता है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। अगर नॉर्मली देखा जाए तो ये मूवी खुद ही एक अलग फ्रेंचाइजी बन सकती है। तो अगर सिर्फ इस मूवी की ही बात करें तो एक बहुत ही खतरनाक तूफान आया जिसमें बिजली भी कड़की। ये तूफान भी कुछ ऐसा था और बिजली भी शायद इस तरह से कड़की होगी जिसके कॉम्बिनेशन की वजह से एक बहुत ही बड़ा सा वार्म होल क्रिएट हो गया होगा। ये वार्म होल इतना बड़ा था कि पूरे के पूरे इलाके को ही प्री हिस्टोरिक समय में शिफ्ट कर दिया। मतलब जहाँ तक ये वार्म होल बना था सिर्फ उतना ही इलाका प्री हिस्टोरिक समय में आया। इसी की वजह से ये दोनों घर और बस भी आधी कटी हुई है। अब जबकि ये इलाका सरफेस से काफ़ी ऊपर है तो सारे के सारे डायनासोर्स ऊपर तो नहीं आ सकते। तो इस वजह से मोस्ट प्रोबेबली हमें उड़ने वाले डायनासोर्स, वेलोसिरैप्टर्स, कुछ बड़े डायनासोर्स और ऐसे ही डायनासोर्स देखने को मिलेंगे जो ऊपर तक आ सकते हैं। बाकी ब्राकियोसोरस जैसे डायनासोर्स तो हमें ऊपर खड़े रहकर ही दिख जाएंगे। वैसे यहाँ पर खड़े होकर नीचे वाला नज़ारा देखना काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस रहेगा। मतलब इस मूवी में हमें काफ़ी कुछ ऐसा देखने को और फील करने को मिलेगा जो हमने इससे पहले नहीं किया है। तो एक डायनासोर मूवी होने के बावजूद एक यूनिक एक्सपीरियंस ही हमें मिलेगा। खैर, तो एक सीन में हमने घर के अंदर भी एक पोर्टल देखा था। मूवी के दोनों मेन कैरेक्टर्स को हम यहाँ पर देख सकते हैं और ये एक इमोशनल सीन लग रहा है। पहले तो ये समझते हैं कि इनके पीछे ये पोर्टल कैसे आया होगा। ठीक से नोटिस करने पर पता चलता है कि ये पोर्टल एक घर के अंदर है। पोर्टल के दूसरी तरफ हम एक घर, कार और ट्री को भी देख सकते हैं। तो बिल्कुल ये प्री हिस्टोरिक समय से अपनी दुनिया में वापस जाने का रास्ता ही है। ये सीन देखकर ऐसा ही लग रहा है कि किसी तरीके से इनको वार्म होल्स या फिर पोर्टल्स के बारे में पता चल गया है। हो सकता है कि इन दोनों में से कोई साइंटिस्ट है जिन्होंने ये पोर्टल ओपन किया है। मतलब इन्हें पता चल गया होगा कि उस दिन भी तूफान की वजह से वार्म होल क्रिएट हुआ था। मतलब एक तरह से इसे हम टाइम मशीन भी बोल सकते हैं। ये वार्म होल टाइम, बिजली और तूफान की वजह से ही क्रिएट हुआ था। टाइम का इंपॉर्टेंस इस वजह से भी है क्योंकि ट्रेलर की शुरुआत में और एंडिंग में भी हम घड़ी की टिक टिक सुन सकते हैं। इससे ये तो पता चल जाता है कि मूवी में टाइम कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वार्म होल को भी हम एक तरह से टाइम मशीन ही बोल सकते हैं। तो हाँ, शायद इन दोनों में से किसी ने वार्म होल को रिक्रिएट करने का रास्ता ढूंढ लिया है। और ट्रेलर में हमें यह भी पता चलता है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है। हम नोटिस कर सकते हैं कि लड़की का कैरेक्टर किसी वजह से डिसअपॉइंटेड तो है। तो मतलब इस कपल के बीच में कुछ तो प्रॉब्लम है जो मूवी के एंडिंग तक सॉल्व हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं पर हमें यह भी पता चलता है कि मूवीज फैमिली के ऊपर फोकस करेगी। हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से कैरेक्टर डेवलपमेंट और फैमिली ड्रामा भी देखने को मिलेगा। जब हम कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो एंडिंग में कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी कि एक कैरेक्टर को मरना पड़ेगा। मतलब दोनों में से किसी एक को वार्म होल को बंद करने के लिए शायद वहीं पर रुकना होगा, क्योंकि अगर इस वार्म होल को बंद नहीं किया तो डायनासोर भी उनके पीछे आ जाएंगे। अब मूवी में हमें कौन से डायनासोर देखने को मिलेंगे ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग साबित होगा। मूवी शायद 80s या 90s के समय में टेक्स प्लेस करेगी। लोगों के कपड़े और गाड़ियों की डिजाइनिंग देखकर हम ये कह सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी है कि इतने सारे लोग कहाँ पर गायब हो गए। अब ऐसा तो नहीं है कि सभी को डायनासोर्स ने ही खा लिया होगा। मूवी में हमें सिर्फ कुछ कैरेक्टर्स ही देखने को मिल रहे हैं, बाकी सारी जगह खाली ही लग रही है। तो सारे लोग कहाँ पर गए, आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताना। क्योंकि दोस्तों जब ये इलाका यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो काफ़ी सारे लोग घर के अंदर ही होंगे, कुछ लोग इस बस के अंदर भी हो सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगर ये पूरा का पूरा इलाका ही यहाँ पर आ गया है तो जिस जगह पर ये इलाका था वहाँ पर तो पूरा होल बन गया होगा। बस का आधा हिस्सा यहाँ पर है तो आधा हिस्सा वहीं पर रह गया होगा।
तो असली टाइम में भी लोग परेशान ही होंगे कि ये वाला इलाका कहाँ पर गायब हो गया। तो दोस्तों इस सब की वजह से ना ये मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, इंटरेस्टिंग है। मूवी का जो पोस्टर रिलीज हुआ है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हम डायनासोर्स के पैरों के निशान भी देख सकते हैं जो टीरेक्स के लग रहे हैं। यहाँ से निकलकर टीरेक्स यहाँ तक गया होगा, इसलिए घर भी टूटे हुए लग रहे हैं। वैसे ये पोस्टर भी मुझे बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगा। मूवी के कुछ इमेजेस भी रिलीज हुए हैं जिसे मार्केटिंग मटेरियल भी बोल सकते हो। यहाँ पर इस टीवी के अंदर हम एक डायनासोर को भी देख सकते हैं जो कि वेलोसिरैप्टर लग रहा है। वैसे टीवी को देखकर समझ में आ जाता है कि मूवी 80s के ज़माने में टेक्स प्लेस कर रही है। और एक इमेज में रोड के ऊपर भी हम डायनासोर के पैर को देख सकते हैं। कई सारी जगह पर स्क्रैचेस भी है जो डायनासोर्स ने ही किए हैं। इवन बास्केटबॉल की नेट भी टूटी हुई लग रही है। घर के अंदर वाला भी एक सीन हमें देखने को मिला जहाँ पर शीशा टूटा हुआ है। यहाँ पर भी कुछ स्क्रैचेस को हम देख सकते हैं और इस जगह पर वेलोसिरैप्टर को नोटिस कर सकते हैं। इस इमेज में भी कई सारे स्क्रैचेस हैं और इस वाले इमेज में खिड़की के बाहर हम डायनासोर की पूंछ को देख सकते हैं। इस इमेज में भी वैसा ही हाल है। और फाइनल इमेज में बेसमेंट में हम पानी के अंदर एक डायनासोर को देख सकते हैं। ये वाला डायनासोर कौन सा है ये तो समझ में नहीं आ रहा। तो ये सारे इमेजेस भी रिलीज हुए हैं। इन सब के बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट्स में ज़रूर बताना। ट्रू डायनासोर्स के एपिसोड 1 के एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो भी आप जरूर देखना, आपको मजा आएगा। और दोस्तों 12 अप्रैल को हम ट्रू डायनासोर्स की टीम के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन के साथ एक पॉडकास्ट करने वाले हैं। पॉडकास्ट के बारे में अपडेट्स जानने के लिए चैनल के साथ बने रहना और कम्युनिटी पोस्ट को भी चेक करते रहना। ये पॉडकास्ट इंग्लिश में होगा और ट्रू डायनासोर्स की यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून फॉर द पॉडकास्ट। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करने के साथ साथ हाइप भी जरूर कर देना। और अगर आपको ऐसा ही क्रीचर वाला कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। टिल देन टेक केयर।